अब हम चलते हैं इनके शब्द या पद पे। तो इसमें पहला शब्द है जिसमें कि कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर और कहीं नहीं, इंसान के भीतर ही है, परंतु इंसान उन ईश्वर को पता नहीं जिंदगी भर कहाँ कहाँ ढूंढता है। तो हम शुरू करते हैं शब्द। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भय साधो सब श्वासों की श्वास में। अब यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं इंसानों से, व्यक्तियों से, अपने भक्तों से कि हे बंदे, तू मुझे कहाँ पर ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबे में और ना ही कैलाश पर्वत में, ना मैं किसी भी प्रकार के धार्मिक क्रियाकर्म में, अर्थात जो योग अनुष्ठान वगैरह, जो यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए उसमें, और न ही किसी योग में और न ही वैराग्य में, बल्कि मैं तो तेरे पास में ही हूँ। तो ईश्वर कहते हैं कि अगर तुम मुझे सच्चे दिल से ढूंढोगे, अपने कर्म अच्छे रखते हुए सच्चे दिल से तलाश करोगे, तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में तुम्हारे पास ही मिल जाऊंगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु जनों, हे संत जनों, सब सुनो, ईश्वर तो सब श्वासों की श्वास में बसते हैं, हर एक सांस में ईश्वर का ही वास है। तो कबीरदास जी का जो अगला शब्द है, देखिए आप यहाँ पे साखी और शब्द में भेद देख पा रहे हैं। साखियां जो हैं दो दो लाइनों की होती है, और जो शब्द होते हैं वो दो से अधिक लाइन, यहाँ पर जैसे कि 5 लाइनों के हैं, और इनमें जो है ये तुकांत होता है, तुकांत बंधन होता है। तो ये फर्क होता है साखी और शब्द में। तो अगले शब्द की ओर अब हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ईश्वर मिल गए हैं, ईश्वर की प्राप्ति हो गई है पहले शब्द में। तो ईश्वर की प्राप्ति होने के बाद जब इंसान को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब क्या क्या होता है वो इस शब्द में हम देखेंगे। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। तो यहाँ पर देखिए भ्रम की टाटी, टाटी होता है एक्चुअल में वो पर्दा, जो बांस का जो फट्टे का बना हुआ पर्दा होता है उसे टाटी कहते हैं, यानी कि एक प्रकार से हम इसकी तुलना कमजोर दीवार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, ज्ञान की आंधी आ चुकी है, भगवान की जब प्राप्ति हुई है तो ज्ञान की आंधी चल रही है। यहाँ पर देखिए ज्ञान हवा के रूप में नहीं बल्कि आंधी के रूप में प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आंधी के रूप में आएगा तभी वो हमारे सारे जो मन के जो सारे विषैले पदार्थ हैं उनको वो दूर कर पाएगा। तो यहाँ पर कबीरदास जी के अनुसार, हे संतों, ये ज्ञान की आंधी चल पड़ी है जिससे कि भ्रम रूपी सारी कमजोर दीवारें उड़ गई हैं, जिसे माया रूपी रस्सी ने अब तक बांध रखा था। वो माया रूपी रस्सी भी इस पर्दे को, कमजोर पर्दे को नहीं रोक पाई है। हिति चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा। हिति चित्त लाभ हानि, द्वै दो, थुनी खंभा या स्तंभ, गिरानी गिर गया, मोह मोह बलिंडा टूटा। तो बलिंडा का अर्थ होता है छप्पर की जो मजबूत मोटी लकड़ी होती है जिस पर छप्पर टिका होता है, उसे कहते हैं बलिंडा। तो जब ज्ञान की आंधी चली है तो कबीरदास जी के अनुसार लाभ हानि की जो दोनों स्तंभ हैं वो गिर गए हैं, लाभ हानि के दोनों स्तंभ गिर गए हैं। मोह रूपी बलिंडा अर्थात वह मोटा खंभा जिस पर छप्पर टिका हुआ था वो टूट गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा। तृष्णा मतलब तृष्णा, प्यास। छानी का अर्थ होता है छप्पर, और भांडा का अर्थ होता है यहाँ पर भेद खुलना। भांडा फूटना मतलब भेद खुलना। तो ज्ञान की आंधी आने से तृष्णा रूपी छानी उड़ गई है, छप्पर जो है उड़ गया है, और कुबधि का भांडा फूटा। जो कुबधि है उसका भेद खुल गया है, मतलब जितने भी प्रकार के विकार हैं उनका भेद खुल गया है, क्योंकि सारी बुरी चीजों का छप्पर उसके ऊपर से उड़ गया है।
जोग जुगति करी संतों बांधी, निरचू चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या हरि की गति जब जानी। अब ये सब होने से संतों ने उस घर को रोकने के लिए अपने योग रूपी युक्ति लगाई है और कुछ बंधन तैयार किया है, जिससे कि पानी कहीं से भी थोड़ा सा पानी भी चू नहीं सकता, अर्थात रिस नहीं सकता। और कूड़ कपट काया का निक्स्या, शरीर का जितना भी छल कपट और विकार है वो निकल गया है। हरि की गति जब जानी, जब से हमने ईश्वर को पहचाना है, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किया है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। आंधी के बाद जो प्रेम रूपी जल बरसा है, अर्थात ज्ञान रूपी आंधी जब चली, उसके बाद जो प्रेम रूपी जल की बारिश हुई है, जो प्रेम हरि जन भीना, उसमें जो हरि के भगत, ईश्वर के भगत हैं, उस प्रेम में भीग गए हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूरज के उदय होने से, भान मीन्स सूरज, ज्ञान रूपी सूरज के उदित होने से सारा अंधकार क्षीण हो गया है। खीना का अर्थ होता है क्षीण होना। ये थे कबीर दास जी के शब्द। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।